दोस्तों, छाछ के बारे में हमारे इंडिया में लगभग सभी लोग जानते हैं। यह छाछ, इसे मट्ठा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बटर मिल्क बोलते हैं एंड हमारे मराठी में इसे ताक बोलते हैं। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के लिए। एक रामबाण ड्रिंक्स है। इसे हर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ने जरूर लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। मैंने सुना है पतंजलि हरिद्वार में जो उनका मेन सेंटर है बाबा रामदेव जी का, वहाँ पे जो भी पेशेंट अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, फीस होती है उनकी समथिंग कुछ, आप वेबसाइट पे जाके देख लेना। जस्ट मैंने ये छाछ के बारे में सुना है कि वो वहाँ पे पेशेंट को मेडिकेशन के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ छाछ पिलाते हैं। उसकी तासीर के हिसाब से दिन पर दिन छाछ की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं और एक निश्चित मात्रा के बाद वो छाछ को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, तो वो आहिस्ता 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 बंद करते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है डॉक्टर की निगरानी में ही करनी होती है, ये जो प्रयोग है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में छाछ कितना ज़बरदस्त है। मैंने तो वहाँ पे नहीं गया था, मैंने घर पे इसका प्रयोग किया था जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, और मेरे डाइट की वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था। लेकिन आज डिटेल्स में इस छाछ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। के बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों छाछ बनाने की विधि क्या है। आसान विधि में आपको बताऊंगा, बहुत सारे तरीके से छाछ बनाया जाता है। उसके बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों इसे सही तरीके से कैसे लेते हैं, या मैं इसका प्रयोग घर पे कैसे करता था और क्या बेनिफिट मुझे हुआ। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि छाछ का प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या छाछ के, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, बटर मिल्क वॉशेस डाउन फैट्स, स्पाइसेस एंड ऑयल्स। मतलब आपको पता है ना दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप ऐसा खा भी लेते हो थोड़ी बहुत मात्रा में, तो छाछ क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर से पूरी तरह से ढो डालता है। सिंपल भाषा में बताए तो अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है या फिर स्पाइसेस यानी कि मसाले हैं, उनको धो डालता है, वहां से निकाल देता है। और अगर हमने भरपेट भोजन कर लिया तो फैट्स बढ़ते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, और डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता है, तो वो फैट्स को भी वहीं पे क्लियर कर देता है। इतना पावरफुल है बटर मिल्क, और इसलिए हमारे इंडिया में भोजन करने के तुरंत बाद छाछ पीने की सलाह दी जाती है। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों, ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो और कुछ नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उससे पचाने में वो बहुत हेल्प करते हैं। और जो गैसेस होते हैं हमारे पेट में, उससे भी ये पूरी तरह से क्लियर करते हैं। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है पता है ना दोस्तों आपको, गैसेस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये जो छाछ है ये रामबाण उपाय है दोस्तों। उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम ये ज्यादातर होने नहीं देता है, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं दोस्तों वो हमारे पेट में जो एसिड्स होता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, और उसे बॉडी में एसिड्स को बॉडी में ऊपर की तरफ जाने से रोकते हैं, जिससे हमें जलन नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है, पेट में तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों ये कैल्शियम की पूर्ति करता है। आपको पता है दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, और इसलिए ज्यादातर लोग दूध पीते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को दूध पीने से मना करते हैं, दूध पीने नहीं देते हैं। और ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो नेचुरली हमें कैल्शियम मिलता है उनसे, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हम उन नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसलिए बाद में देखा गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को हड्डियों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर आप आपके भोजन में छाछ का प्रयोग करते हो तो आपको कैल्शियम मिलता है, आपकी हड्डियां जो है वो बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, मेंटेन अवर एनर्जी लेवल। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने महसूस किया होगा कि बहुत कमजोरी महसूस होती है, एनर्जेटिक महसूस नहीं होता है। लेकिन छाछ का प्रयोग अगर आप करते हो, छाछ में जो विटामिन B2 होता है वो हमारे भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और आप काफी एनर्जेटिक रहते हो, ज्यादातर इसकी समस्या आपको नहीं आती है दोस्तों। ये और बहुत सारे बेनिफिट्स है छाछ के, बटर मिल्क के। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मैं जस्ट मेरा अनुभव
आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे मेरे डाइट की वीडियो में भी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह खाली पेट 3-4 प्रकार के ड्रिंक्स करता था। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले 10-12 दिन तक मैं कंटिन्यूअसली ऐश गार्ड का जूस पीता था और उसको रोक देता था। उसके अगले 10-12 दिन तक मैं बेल का जूस पीता था, फिर उसे रोक देता था। उसके अगले 10-12 दिन तक मैं अनार का जूस पीता था, फिर उसे रोक देता था और अगले 10-12 दिन तक मैं छाछ पीता था। छाछ को मैं सुबह खाली पेट पीता था। कब? जब ये बाकी ड्रिंक्स अगर मैं नहीं ले रहा हूं उस वक्त मैं सुबह इसे पीता था। ये तो मेरा रेगुलर जो मेरा रूटीन था। लेकिन उसके बाद भी दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ में पीता था रेगुलर। मतलब हर बार वो मतलब अवेलेबल नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी हमें नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मुझे मिलता था भोजन के तुरंत बाद मैं 1 गिलास छाछ पीता था। उसके बाद दिन में जब भी मुझे भूख लगती है उस वक्त मैं छाछ पीता था, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार भोजन करता था, और एक लंच और दूसरा डायरेक्टली डिनर। बीच में मैं कुछ भी नहीं खाता था, सॉलिड फॉर्म में मैं कुछ भी नहीं खाता था ताकि मेरे पेट को ज्यादा तकलीफ ना हो। तो कभी कभी भूख तो मुझे लगती थी, तो उस वक्त जब भी मुझे भूख लगती थी मैं छाछ पीता था। अब ये हो गया इसका नॉर्मल प्रयोग। लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी या फिर जलन बहुत ज्यादा होती थी, अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, उस वक्त कंटिन्यू 10-12 दिन तक सुबह और शाम छाछ के साथ ज्वार की रोटी खाता था। मतलब पूरी ज्वार की रोटी को उसमें मिक्स करके चूर के मैं सिर्फ छाछ के साथ रोटी खाता था और कुछ नहीं, और तुरंत मुझे आराम मिल जाता था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने ये तकलीफें सही है ना, उनको पता है कि कितना जबरदस्त तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है, कितनी भयंकर ये बीमारी है। तो उस तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए जो डॉक्टर ने मुझे बताया था डाइट में, जो बाकी बातें बताई थी, उसमें ये एक बहुत ही कारगर तरीका मुझे बताया था कि आपको छाछ के साथ रोटी खाना है। जो भी ज्वार की रोटी अगर है तो बहुत अच्छा, और मुझे तुरंत आराम मिल जाता था। बहुत ही जबरदस्त, एक गजब का काम करता है दोस्तों। इस तरह से मैं इस छाछ का इस्तेमाल करता था, और आज भी जब भी मुझे अवेलेबल होता है भोजन के बाद मैं छाछ जरूर पीता हूं। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, ये मार्केट में भी मिल जाता है आपको। अमूल के ब्रांड का मिल जाता है, पतंजलि के ब्रांड का मिल जाता है, और बहुत सारे ब्रांड के छाछ आपको मिल जाते हैं। मुझे लगता है महज आधा लीटर जो है 15-16 रुपए को ये मिल जाता है, आधा लीटर का जो पैक होता है। तो चाहो तो आप इसे दुकान से खरीद कर ला सकते हो या फिर इसे घर पे भी बना सकते हो। तो इसके बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं बनाने की। जैसे दूध से जब आप घी निकालते हो, घी बनाते हो, तो लास्ट में जो पेय छूट जाता है ना, जो पानी बच जाता है, वही छाछ होता है। और उसी प्रकार का छाछ आपको मार्केट में मिलता है। जब वो कंपनी घी बना लेती है और बाद में जो बचता है पेय, वो छाछ होता है। अब घर में हर बार तो हम घी नहीं बनाएंगे और इतना दूध भी नहीं अवेलेबल होता है। तो मैं सिंपल क्या करता था, और बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं छाछ। 1 गिलास पानी में 2 से 2.5 चम्मच आपको अगर दही डालते हो, दही को क्या बोलते हैं, कड़ अगर आप डालते हो, दही अगर आप डालते हो, और उसे अच्छे से आपको चर्न कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, दैट्स इट। और उसमें आप चाहो तो जीरे की पाउडर डाल सकते हो। जैसे इसमें मैंने जीरे की पाउडर डाली है थोड़ी सी, पुदीना की पत्ती आप डाल सकते हो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, या धनिया की पत्तियां भी आप थोड़ी सी डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही पी सकते हो। इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना सिंपल है घर पे इसे बनाना। तो इस तरह से आप घर पे इसे बना सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। देखिए दोस्तों, छाछ जो है इसकी तासीर ठंडी है, और इसलिए अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इससे टाल देना, इससे नहीं लेना उस वक्त। या फिर गठिया या जोड़ों का दर्द है उस वक्त भी इससे नहीं लेना है। या फिर आपको हाई बीपी का अगर आपको प्रॉब्लम है उस वक्त भी आपको इसे अवॉइड करना है। और ज़्यादातर आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेना जब आप इस तरह का इसका रेगुलर अगर प्रयोग कर रहे हो। अगर कोई तकलीफ आपको होती है, अगर ये लेने से कोई तकलीफ अगर आपको महसूस होती है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। और बुखार में इसे नहीं लेते हैं और शाम को भी नहीं लेते हैं। दिन में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन शाम को आपको नहीं लेना है इसे, बाकी समय आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। बहुत सारी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, और जो जो मुझे पता है, जो जो मैंने रियलाइज किया है, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं कोशिश करता हूं कि वो
सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं और जिन सवालों को मैंने भी फेस किया है और उसके ऊपर अगर मैंने कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई रिजल्ट मुझे मिले हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर तुरंत मैं वीडियो बना देता हूं अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड। तो कोई समस्या है तो आप सवाल भी पूछ सकते हो। वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।